यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स के ये सवाल बड़े बड़े लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। खुद को परखें, देखें आपकी जीके कितनी स्ट्रांग है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। किस देश ने चंद्रमा पर पाए जाने वाले एक नए खनिज सेरियम मैग्नीशियम चेंजसाइट की खोज की है? ए. इंडोनेशिया, बी. फ्रांस, सी. भारत, डी. चीन। सही उत्तर डी. चीन। चीन ने अपने चंद्र मिशन चंग-ई 5 के दौरान चंद्रमा से लाए गए नमूनों में एक नए खनिज सेरियम मैग्नीशियम चेंजसाइट की खोज की। यह खनिज चंद्रमा पर पाया जाने वाला एक अत्यंत दुर्लभ फॉस्फेट खनिज है। यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे चंद्रमा की संरचना, वहां मौजूद खनिज संसाधनों और भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधानों को नई दिशा मिलेगी। चीन इस खोज के साथ चंद्रमा पर नया खनिज खोजने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। यह खनिज भविष्य में अंतरिक्ष ऊर्जा, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा चंद्र संसाधनों के उपयोग में सहायक हो सकता है। चीन लगातार अपने चंद्र अभियानों के माध्यम से अंतरिक्ष विज्ञान में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है। हाल ही में खबरों में छाई रही पायकारा झील किस राज्य में स्थित है? ए. तमिलनाडु, बी. कर्नाटक, सी. महाराष्ट्र, डी. ओडिशा। सही उत्तर ए. तमिलनाडु। प्यकारा लेक तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एक प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है। यह ऊटी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक मानी जाती है। पायकारा झील अपनी सुंदर हरियाली, शांत वातावरण और नौकायन गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यहां स्थित पायकारा जलप्रपात और घने जंगल पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। हाल ही में यह झील पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन विकास और जैव विविधता से जुड़े कारणों से समाचारों में रही। यह क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी माना जाता है, जहां अनेक दुर्लभ वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं। यह झील दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण इकोटूरिज्म स्थलों में गिनी जाती है। नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? ए. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी. गृह मंत्रालय, सी. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, डी. युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। सही उत्तर सी. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं और समाज को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा नशे की समस्या को कम करना है। इस अभियान के अंतर्गत स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार किया जाता है। नशा पीड़ित लोगों के पुनर्वास और परामर्श की व्यवस्था की जाती है। समुदाय आधारित कार्यक्रमों द्वारा लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। सरकार का लक्ष्य भारत को स्वस्थ, जागरूक और नशा मुक्त समाज बनाना है। इस अभियान में युवाओं की भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है। दुर्लभ समुद्री स्लग डिस्कोडोरिड सेबुएंसिस को भारत में पहली बार किस स्थान पर दर्ज किया गया है? ए. मुंबई, बी. चेन्नई, सी. हैदराबाद, डी. बंगलुरु। सही उत्तर ए. मुंबई। दुर्लभ समुद्री स्लग डिस्कोडोरिड सेबुएंसिस को भारत में पहली बार मुंबई के समुद्री क्षेत्र में दर्ज किया गया। समुद्री स्लग नरम शरीर वाले समुद्री जीव होते हैं, जिन्हें उनकी रंगीन बनावट और अनोखी संरचना के लिए जाना जाता है। डिस्कोडोरिड सेबुएंसिस प्रजाति अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है और इसे समुद्री जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण खोज माना गया है। इस खोज से यह पता चलता है कि भारत के समुद्री तटीय क्षेत्रों में अभी भी अनेक दुर्लभ जीव मौजूद हैं, जिन पर वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता है।
यह खोज समुद्री पारिस्थितिकी संरक्षण और जैव विविधता अध्ययन के क्षेत्र में भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।